दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं जल्दी से बाथरूम जाने के लिए उठा तो मेरी हालत अभी तक वाज़ेह थी। मेरा नाम मनान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन फरह और अम्मी बानो हैं। वालिदो साहिब नौकरी की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक बार पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहनी स्कूल मैं टीचर है और मैं नौकरी करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है, अम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ कैसे शुरू हुआ। इसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बेनक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर था। बेनक से आने के बाद मैं अपने कमरे में रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवीज देखकर गुजारता था। जिंदगी बहुत बोर हो रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। एक दिन सुबह में नीचे गया तो मामू बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि नानी की तबीयत खराब है और वो अम्मी को लेने आए हैं। अम्मी ने नाश्ता करवाने के बाद हमें समझाया और मामू के साथ चली गई। मैंने चाय पी और लौंग रूम में टीवी देखने लगा। फरह ने नाश्ता किया और घर के काम शुरू कर दिए। कोरोना की वजह से मासी को रोक दिया था, इसलिए तमाम काम मम्मी और फरह करती थी। फरह ने नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी हुई थी। वो बगैर दोपटे के थी और उसके पाँव के तले साफ नजर आ रहे थे। इसकी शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर से उसकी खूबसूरती वादह नजर आ रही थी। मैं उसे दूसरी नजर से देखने लगा और बहन को चाहने का दिल करने लगा। मैंने ऊपर जाकर अपने कमरे में मूवी देखने का फैसला किया। फरक से कहा कि ऊपर जा रहा हूं और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप पर मूवी चलाई। मूवी देखते हुए मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ हिलाने लगा। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी जहां फरक हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। नजर पड़ते ही मैंने फौरन खुद को संभाला और फरह की तरफ पीट कर लेट गया। मैंने हैरान होकर पूछा, फरह क्या हुआ, कोई काम था? फरह बोली, नहीं भाई, कमरे की सफाई करनी थी। मैंने कहा, अगर किसी के कमरे में जाना हो तो दस्तक देते हैं। फरह ने कहा, भाई 2-3 बार दी थी, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि फरह ने मुझे ऐसे देख लिया। मैं जल्दी से बाथरूम जाने के लिए उठा तो मेरी हालत अभी तक वाज़ेह है थी। मैं फौरन रूम चला गया, वजू किया और बाहर आ गया। फरह कमरे की सफाई कर रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो दोबारा मेरी तरफ देखने लगी। मैं मनाजिर में ही खोया हुआ था कि फरह मेरी तरफ मड़ी और उसकी नज़र फिर इसी उसने अपने भाई को इस हालत में देखा है। जब मैंने उसे नॉर्मल देखा तो मैं भी नॉर्मल हो गया। फरह काम खत्म करके मेरे सामने सोफे पर बैठ गई और बोली, भाई पानी पिला दें? मैं उठा और फरज से पानी निकालकर उसे दिया। पानी देते हुए मेरी नज़र उसके जिस्म पर थी जो करीब से देखने पर और वादह नज़र आ रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए फरश बोली, भाई क्या देख रहे हो? मैं घबरा के बोला, नहीं कुछ नहीं। मैंने गिलास दिया और कहा, अब बताओ खाना क्या बनाना है? वो बोली, अच्छा देखती हूँ फ्रिज में क्या रखा है। वो सोफे से उठ के मेरे सामने से गुजरी और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा मेरा सौता हवा जिस्म हरकत में आ गया। मैं इस मंजर से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। फरह ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला था। खड़ी थी, मैं उठने लगा तो फरह बोली, भाई थोड़ी मदद कर दो, ये गोश्त का पैकेट फ्रीजर से नहीं निकल रहा। मैं फरह के पीछे गया और कहा, मैं हटा के निकाल देता हूँ। फरह बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगा लो, निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फ्रीजर के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और फरह हंसने लगी और मैं नीचे देख रहा था। उसकी नजरें वहां थीं जहां मैं उठा हुआ था। फरह ने देखते ही कहा, भाई आप उसे पानी में डाल दें, जब तक ये नरम हो जाए तो मैं खाना बना देती हूँ। और हाँ, मैं नहाने जा रही हूँ, आप यही रहना, मैं नहा कर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं टीवी देख रहा था। वो अपने कमरे में चली गई और मैं टीवी देखने लगा, लेकिन मेरे दिमाग मैं तो फरश थी। अब मुझे लग रहा था कि फरश को भी वही ख्याल अच्छा लग रहा था और
मैं भी फरश के सामने करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि फरह का रवैया ही ऐसा था। फरह के ख्याल से ही मैं खुश हो जाता था। घर में खूबसूरत बहन हो और वो भी अकेली हो, फिर तो ऐसा ही होता है। मैं उन्हें ख्यालात मैं गुम था कि फरह की आवाज़ आई, भाई, और जब मैं पीछे मड़ा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। उससे पहले मैंने फरह को इस हालत में नहीं देखा था। फरिश ने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जो बहुत हल्की थी, और इसने उसे गीली जल्द पर पहन लिया था। औची शर्ट और गुलाबी पाजामा। मुझे ऐसे देख रही थी। भाई, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? जैसे ही मैं होश में आया मैंने कहा, कुछ नहीं, बस तमस्जी ड्रेस मैं बहुत अच्छी लग रही हो। फरह खुश हो गई। अच्छा भाई, तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लगी? मैंने कहा, तुम पर ये ड्रेस तो बहुत सॉट कर रही है। फिर वो चारों तरफ घूमकर मुझे ड्रेस दिखाने लगी और बोली, भाई अब मैं खाना बना लेती हूँ, तुम बावर्ची खाने में आ जाओ और मेरी मदद भी कर देना। तो मैं भी बस यही चाहता था कि बस फरह को ही देखता रहूं। आज तो ऐसा लगा कि फरह को भाई के साथ वक्त गुजारने का बड़ा मौड था। फिर वो बावर्ची खाने मैं चली गई। जब मैं बावर्ची खाने में गया तो फरह गोश्त धो रही थी। मैंने कहा, मदद चाहिए? वो कहने लगी, अभी बताती हूँ। वो गोश्त धो रही थी। खूबसूरती में उसका अलग ही रंग दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।